हमारे समय में मैंने 6th स्टैंडर्ड से अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया। उस समय अंग्रेजी की इतनी जरूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि उस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं थे। लेकिन किसी को अंग्रेजी में बात करते सुनने पर, कोई अंग्रेजी के शब्द काम में लेता तो बड़ा अच्छा लगता और महसूस हुआ कि हम भी अंग्रेजी सीखें और बोलें। फिर मैंने अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की, लेकिन अंग्रेजी साहित्य पढ़ने के बाद भी अंग्रेजी बोलने में आसानी और कॉन्फिडेंस नहीं आया। एक जो नेचुरल फ्लो होता है वो नहीं आ सका। फिर मैंने अंग्रेजी पढ़ाने का सोचा। हमारे यहाँ जो भी महिला विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, अंग्रेजी सीखना चाहा, हमारा पहला प्रश्न यही होता, आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहती हो? आपके लिए अंग्रेजी क्यों जरूरी है? महिलाओं ने जो शेयर किया, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस की। उनके अनुभव ही मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूं। उन्होंने बताया कि ऑफिस में बॉस जूनियर को चांस देते हैं जो अंग्रेजी जानते हैं। हम सीनियर लेवल पर होते हुए भी हमें चांस नहीं दिया जाता। बच्चे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बैड फील करते हैं कि आप अंग्रेजी के प्रश्न नहीं समझेंगे, आप टीचर को जवाब नहीं दे पाएंगे। कई ने बताया अंग्रेजी सीखकर हम बच्चों की स्पोकन इंग्लिश को बढ़ाने में मदद करना चाहते हैं, घर में भी अंग्रेजी बोलने का वातावरण देना चाहते हैं। आज की सोसाइटी, क्लब, हस्बैंड के मित्रों से बात करने में भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। कभी कोई प्रश्न पूछता है तो उसका जवाब हस्बैंड देते हैं। हमें लगता है अगर हमें आता तो हम भी जवाब दे सकते थे। बच्चों को होमवर्क में मदद करना चाहते हैं, स्कूल डायरी रीड कर सकें, टीचर को प्रश्न पूछ सकें, बच्चों को अंग्रेजी ग्रामर में भी कुछ मदद कर सकें। कई महिला विद्यार्थियों ने यह भी बताया कि मेरे पति फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, मुझे वहां शिफ्ट होना है। कई अन्य ने ये बताया मेरे बच्चे बाहर जॉब करते हैं, मुझे वहां जाना है, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन से मैं बात कर सकूं, उन्हें भी पढ़ाई में थोड़ी मदद कर सकूं, इसलिए अंग्रेजी सीखनी है। नया बिजनेस शुरू करना है, जॉब करना चाहते हैं, इंटरव्यू में अंग्रेजी में प्रश्न समझकर जवाब दे सकें, स्कूल में जॉब के लिए डेमो क्लास में कॉन्फिडेंस से अपने आप को प्रेजेंट कर सकें ताकि हमारा सिलेक्शन हो। बेकिंग, कुकिंग, कोई भी रेसिपी सीखने के लिए अंग्रेजी जरूरी है। कई महिला विद्यार्थियों ने यह भी शेयर किया, केवल अंग्रेजी की वजह से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षा पास नहीं कर पाए। आरजेएस, एलडीसी हाई कोर्ट, एलआईसी प्रमोशन, इन सभी में केवल अंग्रेजी की वजह से हम पीछे रहे। हर क्षेत्र की महिलाएं, ब्यूटिशियन, मेहंदी आर्टिस्ट, टेलरिंग का काम करने वाली, स्कूल टीचर, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, रिसेप्शनिस्ट, कॉलेज प्रोफेसर, सीए, पार्षद, बिजनेस वीमन, सभी ने अंग्रेजी ज्वाइन किया। उदयपुर ही नहीं, अन्य शहरों से, अन्य राज्यों से, दुबई, यूएई, सभी जगह से महिलाएं आई, उन्होंने सीखा और उनकी सीखने की क्यूरियोसिटी और ललक देखकर बहुत खुशी महसूस होती है। यह कुछ पॉइंट्स मैंने हमारी विद्यार्थियों के अनुभव ही आपके साथ शेयर किए हैं। अब अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो महिलाओं के लिए अंग्रेजी जानना व्यक्तिगत रूप से या प्रोफेशनल लेवल पर उनके गोल तक पहुंचने में हेल्पफुल होगा। अंग्रेजी महिलाओं की पर्सनैलिटी, उनका कॉन्फिडेंस, संतुष्टि, सेल्फ वर्थ बढ़ाती है, उन्हें ग्रेट फीलिंग मिलेगी। अंग्रेजी जानना महिलाओं को स्मार्टर बनाता है। बैंकिंग का काम, हॉस्पिटल, टिकट बुकिंग, शॉपिंग और कहीं भी उसका ट्रेवल आसान बनाता है। उदाहरण के लिए एयरपोर्ट अनाउंसमेंट्स,
ट्रेन टाइम टेबल्स, इमरजेंसी इंफॉर्मेशंस और स्ट्रीट साइंस यह प्रायः अंग्रेजी में ही अवेलेबल होते हैं। अंग्रेजी जानना सेल्स गर्ल से लेकर हायर लेवल तक नौकरी के अवसर बढ़ाता है। भारतीय महिलाएं अंग्रेजी सीखकर क्या गेन कर सकती है? यूजिंग इंटरनेट, यूट्यूब, कंप्यूटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कॉन्फिडेंट से वो टीचर मीटिंग अटेंड कर सकती है स्कूल में, अपनी प्रॉब्लम्स रख सकती है बच्चे के प्रोग्रेस के लिए, टू वर्क काम करना, बी इंडिपेंडेंट, और भी कई रीजन हो सकते हैं। अंग्रेजी जानना एक वैल्यूएबल और यूजफुल स्किल है एक महिला को डेवलप करने की। इवन आप हिंदी में भी बात करें तो अंग्रेजी के शब्द बोले। बच्चे छोटी उम्र से ही अंग्रेजी सुनना और समझना शुरू कर लेते हैं तो उन्हें बड़े होकर इतनी परेशानी नहीं होगी। एक महिला अंग्रेजी जानती है तो यह केवल उसका ही नहीं, उनके बच्चे और पूरा परिवार प्राउड और कॉन्फिडेंट फील करता है। यह आज के युग की नेसेसिटी है, नॉट ए लग्जरी। मुझे बहुत खुशी और संतुष्टि और प्राउड फील होता है कि अंग्रेजी सीखने के बाद हमारी महिला विद्यार्थियों ने बच्चों की पढ़ाई में मदद के साथ साथ जॉब ज्वाइन की, अपना व्यवसाय शुरू किया। उनके एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस लेवल और स्किल्स में इतना बदलाव आया कि वे अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकी। ये हमने बहुत डिस्कस कर लिया अंग्रेजी महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगी, नारी ममता का सम्मान हो तुम, नारी संस्कारों की जान हो तुम, स्नेह, प्यार और त्याग की नारी इकलौती पहचान हो तुम। मेरे कहने का अभिप्राय बस इतना है कि हर महिला अपने आप में परिपूर्ण है। किसी एक भाषा, एक लैंग्वेज जाने या दो जाने, किसी स्किल की वजह से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी भी न आने दें। यदि आप अंग्रेजी नहीं भी जानती हो तब भी आप किसी मायने में कम नहीं हो। कोई भी नई चीज सीखना अच्छा है, बेनिफिशियल है, लेकिन आप जैसी भी हो, सर्वश्रेष्ठ हो। आपका हर रूप बेमिसाल है। फिर भी यदि आप में पैशन है, आप अंग्रेजी सीखने की इच्छुक हैं, तो इंग्लिश की टीचर होने के नाते मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी जो आप घर बैठकर भी कर सकती हो। आप अंग्रेजी के वर्ड्स बोलना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, बाउल, स्पून, फोर्क, डोर ओपन कर रही हूं, मैं क्लोज कर रही हूं, टीवी स्विच ऑन कर रही हूं, स्विच ऑफ कर रही हूं, टेप चालू करो, कपड़े वॉश करना, सिट करो, कम, सिट, गो, टिफिन। तो यह आपका एक बेस बनाएगा, क्योंकि हर एक के लिए कोचिंग ज्वाइन करना या घर पर ट्यूटर को बुलाना संभव नहीं है। मैं फेस टू फेस आपसे बात करके आपके प्रश्नों का उत्तर भी देना चाह रही हूं, लेकिन अभी यह संभव नहीं है। वर्तमान में राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले हैं ताकि अंग्रेजी का रुझान बढ़े, सभी अंग्रेजी सीख सकें। कुछ पंक्तियां मैं आप सबको डेडिकेट कर रही हूं। करुणा की सागर को धार बना के तुम भी लहरों से हुंकार भरो, अबला नहीं हो तुम नारी, इस बात का अभिमान करो। माना कि दुनिया का मंच कठिन है, पर इस पर डटकर बनी रहना, चाहे लगे कोई राह कठिन, नैपथ्य में न खड़ी रहना। हिम्मत को साथी चुनकर, हिम्मत को साथी चुनकर, हर मंजिल को तुम फतह करो। अबला नहीं हो तुम नारी, इस बात का अभिमान करो। ऑलवेज बी हैप्पी, हेल्दी, पॉजिटिव, लविंग,